अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का एक पेपर। और ये टेस्ट 17 सितंबर 2022 को लिया गया है। सवाल नंबर 1 है, अ लैंग्वेज दैट हैज़ एवॉल्व्ड फ्रॉम अ पिजन लैंग्वेज टू बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी। पिजन लैंग्वेज दोस्तों ये मिक्सचर होती है, अ मिक्सचर ऑफ वर्ड एंड ग्रामर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है, क्रियोल। क्रियोल का मतलब है कि कोई शख्स जिस इलाके में पैदा हो उसी क्रियोल कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, असाइनिंग और रिलेटिंग थिंग्स टू द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आइदर टू अर्ली और टू लेट। रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आइदर टू अर्ली और टू लेट, इसे दोस्तों एनाक्रोनिज्म कहा जाता है। एनाक्रोनिज्म के माने वक्त की गलती की है। सवाल नंबर 3 है, अ लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब और एनालाइज लैंग्वेज इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज। यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 4 है, अ स्पीच एक्ट इन विच द स्पीकर परफॉर्म इन एक्ट सिंपली बाय अटरिंग सर्टेन वर्ड लोकेशन। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 5 है, द थ्योरी दैट ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड फॉर स्पीच इनर्टिनेस। इनर्टिनेस के मानी दोस्तों जाति या पितरीपन के है, तो यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 6 है, द पर्सन ऑफ टू एब्रीवेटेड फॉर्म इनटू अ सिंगल न्यू वर्ड ब्लेंडिंग। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, द कंप्लीट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज दैट इज थ्योरेटिकली शेयर्ड बाय यूजर ऑफ दैट लैंग्वेज इज लैंग्वेज। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ अ लैंग्वेज एट एनी वन टाइम पास्ट और प्रेजेंट सिंक्रोनिक। यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 9 है, अ कंस्ट्रक्शन विच एक्सप्रेसेस ड्यूटी और ओब्लिगेशन। अ कंस्ट्रक्शन विच एक्सप्रेसेस ड्यूटी और ओब्लिगेशन इज डियोंटिक। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन कंडीशन और स्टेट डिनोटेड बाय द वर्ब एस्पेक्ट। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, अस्ट्यूट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। अस्ट्यूट के माने चालाक, होशियार या तेज पहम के है श्रीयूड। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, ऑब्डोरेट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। ऑब्डोरेट के माने सख्त या बेरहम के है स्टबर्न, तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, पेंसियो इज सिमिलर इन मीनिंग टू। पेंसियो उदास फिक्रमंद को कहा जाता है थाटफुल। यह इसका सिनोनिम थाटफुल बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। व्यूवर्स यहाँ पर हम जितने भी आंसर बता रहे हैं ये 100% करेक्ट है। हम काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। सवाल नंबर 14 है, लेम्पेड इज सिमिलर टू मीनिंग टू। लेम्पेड साफ या शिफाफ को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, यूफोरिया इज अपोजिट इन मीनिंग टू। यूफोरिया खुशहाली को कहा जाता है, इसका अपोजिट वर्ड डिस्पेयर बनेगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 16 है, एवरेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू। एवरेज लालच को कहा जाता है, एवरेज का अपोजिट वर्ड जेनरेसिटी बनेगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 17 है, मार्टली इज अपोजिट इन मीनिंग टू। मार्टली के माने रंगारंग या मुख्तलिफ किस्म के है, इसका अपोजिट यूनिफॉर्म बनेगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 18 है, सरटूबी इज अ करेक्टर इन। सरटूबी एक करेक्टर है शेक्सपियर के एक ड्रामा जिसका नाम है 12th नाइट, उसी का ये एक करेक्टर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 19 है, द टावर इज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय यीट्स। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, द रेस्टोरेशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगेन विद चार्ल्स टू रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल इन 1960। यहाँ पर 1960 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 21 है, अ स्पीच साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रंट ऑफ द टंग टचिंग और नियर टचिंग द गम रिज बिहाइंड द अपर टीथ अल्वियोलर। यह ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइन विच हैव अ रैंडम एंड आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप विद देयर रेफरेंस सिंबॉलिक। यह ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेजेस इंटर लैंग्वेज। यह ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चॉसर।
शाह सर ने यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये लिखी है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं लिखी, पीयर्स प्लोमेन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 25 है, पैराडाइज रीगेन वाज पब्लिश टुगेदर विद सैमसन एगोनिस्टिस। यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 26 है, मेजर पार मेजर इज आ, ये एक कॉमेडी है, यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 27 है, फुल स्टॉप इज अ कैरेक्टर इन, यहाँ पर नन ऑफ दीज लगेगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 28 है, बॉटम इज अ कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, का ये एक कैरेक्टर है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 29 है, अरब बेडली मेड वर्स ऑन अ ट्राइबल सब्जेक्ट इज कॉल्ड। अरब बेडली वर्स को दोस्तों यानी डीली डाली शायरी को डागरल कहा जाता है, यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एडानिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडानिस ये मिसाल है एलिजी का, एलिजी को मातमी गीत भी कहा जाता है यानी गम का गीत, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है, वो एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वार पोइट, वार पोइट जो कि नहीं थी वो एडमंड ब्लंडन थी, यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 32 है, ह्यूमन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अबाउट थिंग्स दैट आर एब्सेंट इज, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 33 है, इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू द जर्मेनिक, यहाँ पर जर्मेनिक का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 34 है, फिजूरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिजूरेशन ये मिसाल है सेमेटिक चेंज की, सेमेटिक चेंज लिसानी तब्दीली को कहा जाता है, यह ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है, द लेक्सिकल रिलेशन इन विच द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, हाइफानिमी, इसी हाइफानिमी कहा जाता है, यह ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 36 है, अ पार्ट ऑफ ब्रेन इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व इन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इज वर्निकीज एरिया, यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 37 है, इन शी गेव मी अ बुक यस्टरडे द अंडरलाइन वर्ड इज गेव, गेव यहाँ पर दोस्तों एक प्रोसेस है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, चेंजिंग द फॉर्म क्लास ऑफ अ वर्ड, चेंजिंग द फॉर्म क्लास ऑफ अ वर्ड, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, कन्वर्जन। सवाल नंबर 39 में लिखा है कि अ टर्म दैट रेफर्स टू द सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज सिंटैगमेटिक, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है, द फॉर्म ऑफ अ नाउन विच यूजुअली शो द नाउन इज इन पोजेसिव रिलेशन विद अनदर नाउन, जेनेटिक नाउन शो दैट नाउन इज इन अ पोजेसिव रिलेशन विद अनदर नाउन, तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, सिनेक्डेकी इज, सिनेक्डेकी मजाजी मुरसल या इस्तिआरा को कहा जाता है, वीवर सिनेक्डेकी जुज़ो कुल को या कुल जुज़ो को पेश करता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द वोल। सवाल नंबर 42 है, अ शॉर्ट पॉइंटेड सेइंग, शॉर्ट पॉइंटेड सेइंग का मतलब है एपिग्राम, एपिग्राम छोटी सी मज़ाहिया बात या लतीफ़ा को कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 43 है, द वर्ड मेमेसिस मीन्स, मेमेसिस का मतलब है इमिटेशन, यह ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है, अ पैच वर्क ऑफ वर्ड्स sentences or complete passage from various authors or one author is called pastiche, यहाँ ऑप्शन ए लगेगा। और हमारे पास दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएस अंग्रेज़ी के ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 45 है, वो एमंग द फॉलोइंग वाज द ट्रेंच पोइट वेलफेयर ओवेन थी, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रहा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएस अंग्रेज़ी के टेस्ट का मुकम्मल पेपर। वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।